Dear students, good morning to all of you. We will continue our lesson The Bond of Love. इसमें हम एक बियर की स्टोरी पढ़ रहे थे, जिसको लेखक जो है अपनी वाइफ को एक गिफ्ट के रूप में एक बियर देता है। और वो एक रिच का बच्चा था, वो बड़ा ही सुंदर था, वो उसके देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सब कुछ खाना पीना सीख जाता है और उनके साथ जो है घुल मिल जाता है। तो आगे हम स्टोरी रीड करेंगे। The bear became very attached to our two Alishan dogs and to all the children of the tenants living इन आवर बंगलोज। यानी कि रिच जो है हमारे दो अल्सेशियन कुत्तों के साथ बड़े ही प्यार से उनके साथ घुल मिल जाता है और हमारी कोठी में रहने वाले जो भी किराएदार थे उनके बच्चों के साथ भी वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, और उसे जो है बचपन के दिनों में काफ़ी खुला छोड़ के रखा था। हिज यंगर डेज, और उसके जो यंगर डेज थे, बचपन का जो टाइम था उसमें उसको बहुत खुला छोड़ के रखा था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। और वह अपना समय खेलने में, भागते हुए रसोई के अंदर जाने में और हमारे बिस्तरों में घुसकर सोने में बिताया करता था। वन डे एन एंसेंट बिफेल हिम, और एक दिन जो है उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और हमने चूहों और चूहियों को मारने के लिए अपनी जो है लाइब्रेरी में मतलब कि एक जहर रखा हुआ था। अपनी लाइब्रेरी में जो चूहे चूहियाँ उनको परेशान करते थे उनके लिए एक जहर रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, और ब्रूनो जो है लाइब्रेरी में एंटर कर जाता है, एज ही ऑफन डिड, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वो वहाँ पे पुस्तकालय में चला जाता है और कुछ जो है पॉइजन को, विष को खा लेता है। Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, और उसे जो है मतलब कि जहर का असर उस पर शुरू हो जाता है और वो मतलब कि बहुत इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, पर वो अपनी टांगों पे मतलब कि अपनी टांगों के बल चलता हुआ घसीटता हुआ जो है मेरी वाइफ के पास आ जाता है। हु कॉल्ड मी, और फिर जाकर उसके पास जो है उसको बुलाता है। आई गेस वट ही हैपन, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऑफ आई रस्ट इन द कार टू एंड वेट्स रेजिडेंस, और हमने उसको कार में बिठाया और एक पशु चिकित्सक के घर जो है हम पहुंच जाते हैं। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, वो कहता है कि ये एक मतलब कि विष घातक घटना है, यानी कि उसने जो है जहर खा लिया है, इस तरह की ये घटना है। टैम बियर ब्रेमियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, और पालतू रिच ब्रेमियम कार्बोनेट खा गया। अब कहते हैं कि क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है। आउटकम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और उसने जो है अपने डॉक्टरी की जो उसकी बुक्स थी, मेडिकल बुक थी डॉक्टरी की, उसने निकाली और बेचैनी के साथ जो है उसकी जो इंडेक्स होता है उसको देखने लग जाता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, और कहता है कि श्रीमान जी आपने कौन सा विष कहा था। वो कहते हैं कि बेरियम कार्बोनेट। ओ यस, हाँ, ब बेरियम साल्ट्स, तो यानी कि उसके बारे में वो जैसे इंडेक्स में देखने लग जाता है। तो कहता है कि बेरियम के लक्षण, ओ बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स, पैरालाइज ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसन्स, और उसके बाद जो है उसने सब कुछ उसमें से देखा। ठीक है, रोग चिन्ह, पक्ष जो उसके पक्षघात थे, उसके उपचार के जो टीके लगने थे। श्रीमान जी 1 मिनट रुकिए, मैं अपने सिरिंज और दवाई लेकर आता हूँ। यानी कि वो उसमें से जो है वो चीज़ें निकाल लेता है, जो भी रिक्वायरमेंट उसकी होती है इंडेक्स में से पढ़ के, और वो सारा सामान निकाल लेता है, मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। ठीक है, डैश बैक टू द कार, और फिर हम जो है वापस कार की तरफ दौड़ते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, और ब्रूनो अब भी
अपनी टांगों पे जो है लड़खड़ा रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रिपीटली सम वोमिटिंग, और वो जो है तेजी से मतलब कि उसमें वीकनेस आती ही जा रही थी क्योंकि उसको बार बार जो है वोमिटिंग आ रही थी, उल्टी लग रही थी। हैवी ब्रीथिंग, और वो जो है हैवी ब्रीथिंग कर रहा था, यानी कि जोर जोर से सांस ले रहा था। विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और उसका मुंह जो है खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी इन गोज टू हाइपोडर्मिक, और इसके बाद जो है उसे पकड़कर जो है सभी लोग सुई अंदर जैसे घुसाते हैं। ब्रूनो स्क्वेल्स, और वो जो है मतलब कि एक तरह से किलकारियाँ मारने लग जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अब पेन फील हो जाता है। 10 cc यानी कि 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंट्रेंस हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और 10 cc प्रति विष उसके शरीर में जो है यानी कि 10 cc जो पॉइजन था, जहर था, उसकी बॉडी में चला जाता है। 10 minutes लेटर, और 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज्ड, और उसकी जो स्थिति है वो वैसी ही थी 10 मिनट के बाद भी। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और 10 cc एक जो है मतलब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है 10 minutes लेटर, और 10 मिनट के बाद ब्रीथिंग लेस स्टेटियस, और उसके बाद जो है 10 मिनट के बाद वो जैसे उसकी सांस थोड़ा ठीक हो जाती है, मतलब कि वो अब सही तरीके से सांस लेने लग जाता है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स लिटल आल्दो द ही कैन नॉट स्टैंड येट, और अब वो अपनी बाहें और टांगे हिला सकता था, और अब वो खड़ा भी मतलब कि टांगे और बाहें तो हिला सकता था पर वो खड़ा नहीं हो सकता था अभी भी। 30 मिनट्स लेटर, और 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है। ही हैड अ ग्रेट फीड, और अब जो है वो काफ़ी मात्रा में भोजन वगैरह भी खा रहा था। ही लुक्स एट अस डिसडेनिफुली एज मच एज टू, और अब वो हमारी तरफ जो है पूरी तरह से जो है घृणापूर्वक देख रहा था, जैसे कि मतलब कि हमें जो है कुछ कहना चाहता हो। व्हाट्स ब्रेनियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और मुझे जैसे एक बड़े काले रिछ के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ होती है, ब्रूनो अब भी जो है उसको ही खा रहा था, यानी कि उस जहर को अब भी वो खा रहा था। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ old engine oil which I had trained from the sump of the Studbag and was keeping as a weapon against the inroads of termites। और अब क्या हुआ, एक अन्य बार उसे इंजन में डालने वाले पुराने तेल का जो है 1 गैलन मिल जाता है, और मैंने उसकी जो है स्टुडबेकर कार की टंकी में से उसको खाली किया था, और इसे जो है दीमक के हमलों के विरुद्ध जो है यानी कि दीमक से बचाने के लिए उसने जो है एक हथियार के रूप में वहाँ पे डाला था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लोट, और वह उसको भी जो है पी जाता है। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, पर उससे जो है उसका बुरा हाल नहीं हुआ था, यानी कि इतना इफेक्ट उस चीज़ का उस पर नहीं पड़ा था जितना कि उस जहर का पड़ा था। द मंथ्स रोल्ड ऑन, और कुछ महीने बीत जाते हैं। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, और कुछ महीने बीतने के बाद ब्रूनो अपने उस आकार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कई गुना मतलब कि बड़ा हो जाता है। ही हैड इक्वल्ड द यानी कि अल्सेशियन इन हाइट, जैसे अल्सेशियन कुत्ता था ना उनकी हाइट के बराबर उसकी हाइट हो जाती है। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, और उसके बाद जो है वो उनसे भी बड़ा हो जाता है, उनसे भी बड़ी उसकी हाइट हो जाती है। बट ही वॉज जस्ट अ स्वीट, जस्ट अ मिस्चीवियस, जस्ट अ प्लेफुल, किंतु वह जितना वो मतलब कि बहुत प्यारा, उतना ही प्यारा और उतना ही शरारती और उतना ही नटखट बन रहा था। एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ अस ऑल, और वह हम सब जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। अबव ऑल
ही लव्ड माई वाइफ, और वह भी जो है मेरी वाइफ से मतलब कि सबसे अधिक जो है मेरी पत्नी से वो प्यार करने लगा था। शी लव्ड हिम टू, और वह भी उससे प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और उसने उसका नाम चेंज करके ब्रूनो से बाबा रख दिया। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइज स्मॉल बॉय, यानी कि जो एक हिंदुस्तानी शब्द था जिसका अर्थ था एक छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू टिकट, और वह जो है एक कुछ करतब भी जो है मतलब कि दिखाने लग गया था। एट द कमांड, जैसे कि उसको कहा जाता था वैसे ही वो करतब दिखाने लग गया था। बाबा रेस्ट, अब वो जो है रेसलिंग वगैरह जैसे उसने स्टार्ट कर दी थी, कुश्ती वगैरह करने लग गया था। और बाबा बॉक्स, और जैसे उसको कहा जाता था बॉक्सिंग के लिए तो बॉक्सिंग करता था, रेसलिंग के लिए कहा जाता था तो रेसलिंग करता था वो। ही vigorously attacked anyone who came forward for a round and टम्बल, और मतलब कि वो बाबा जो है जैसे उसको आदेश देते थे उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करते जाता था, और वह उस आदमी के साथ पूरे जोर से भिड़ जाता था और उल्ट पुल्ट होने तक जो है मतलब कि उनका सामना करता था। गिव हिम अ स्टंक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पेंटेड द स्टक एट यू, और मतलब कि यदि उसे एक छड़ी दे दी जाती थी तो वो उस छड़ी को जो है बाबा बंदूक पकड़ो, इस तरह की अगर हम बात कहते थे तो वो उसको जो है उनकी तरफ जो है बंदूक को भी उनकी तरफ तान देता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, और यदि उसे कहा जाता था कि बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमिडिएटली प्रोड्यूस्ड द क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in the straw bed, और जैसे उसको कहा जाता था बाबा बच्चा कहाँ है तो वह तुरंत लकड़ी की एक छड़ी जिसे जो है ध्यानपूर्वक घास फूस में बिस्तर पे बिछाया जाता था उसको निकाल कर वहाँ पे लेके आ जाता था और उसको जो है मतलब कि सुलझाने लगता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, परंतु किराएदार की जो बच्चे थे वो बेचारे पुअर ब्रूनो, जो बेचारा ब्रूनो था और मतलब बाबा भी उसको कहा जाता था, हैड टू बी कैप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि उनकी वजह से जो है उसको, जो किराएदारों के बच्चे थे उनकी वजह से उसको बहुत टाइम तक जो है मतलब कि उसको बांध के रखना पड़ता था। जो किराएदारों के बच्चे थे उनकी वजह से उसको बांध के रखा जाता था। ठीक है, उनको बहुत टाइम तक बांध के रखना पड़ता था ताकि वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस वजह से उनको बांध के रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, फिर मैंने और मेरे लड़के ने अपनी वाइफ को एक एडवाइस दी, समझाया। एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और फिर उसके मित्रों ने भी उसको समझाया। टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, के बाबा को जो है मैसूर के चिड़ियाघर में छोड़ के आ जाते हैं, यानी कि उसको चिड़ियाघर में देख के आ जाते हैं। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था जिसे घर में रखना अब मतलब कि मुश्किल होता जा रहा था, जिसको घर में नहीं रखा जा सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइज शी एट लास्ट कंसेंटेड, और जैसे ही उसको एडवाइस दिया उसके कुछ सप्ताह के बाद जो है वो मतलब कि एक तरह से सहमत हो जाती है। हेस्टेटली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और उसने जो है अपने दिमाग को जो है अपना दिमाग में जो उसके विचार आ रहा था उसको चेंज कर लिया, अपना मन बना लिया कि अब इसको भेज देते हैं। अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, और फिर उसने चिड़ियाघर के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। डिड ही वांट अ टैम बियर फॉर हिज कलेक्शन, वो कहती है कि आप अपने संग्रह में एक पालतू रिछ को रखना चाहते हो क्या। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया यस, अब वो उत्तर देता है कि यस हम उसको रख लेंगे। द जू सेंड टू कैच फ्रॉम मैसूर इन अ लोरी, और फिर उसने जो है उसको चिड़ियाघर में जो है मतलब कि भेज देते हैं। डिस्टेंस ऑफ 87 मील एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, यानी कि चिड़ियाघर वालों ने 87 मील की दूरी पर मैसूर में लोरी में एक पिंजरा भेजा और उसको जो है उसमें लेके चले गए, यानी कि उसमें उसको ले जाया गया।
मैसूर के कैच में। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे का लेसन। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।